बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के डेली कोविड केस 4 लाख के करीब पहुंचने लगे। 40 मुल्कों से मदद। कोविड बहरान से आत्मनिर्भर भारत की कलाई खुल गई। तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत। उत्तराखंड हुकूमत ने 4 धाम यात्रा बर्खास्त कर दी। कई रियासतों में पाबंदियां सख्त। तेलंगाना में 8000 नए कोविड केस, 58 मौतें। हुकूमत ने कहा लॉकडाउन का मंसूबा नहीं। अमेरिका ने शहरियों से कहा इंडिया छोड़ दें, लेवल 4 अलर्ट जारी। तुर्की में तीसरी लहर से निपटने के लिए लॉकडाउन शुरू। सऊदी अरब में वैक्सीन ना लेने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी डेलीगेशन सऊदी अरब और UAE का दौरा करेगा। न्यूक्लियर डील और खित्ते के मसाइल पर बात होगी। सऊदी अरब यमन की नाकाबंदी खत्म करे। MBS के लहजे में नरमी के बाद ईरान ने किया मुतालबा। बंगाल में वोटिंग का अमल पूरा। एग्जिट पोल्स जारी। मुल्क को है 2 मई का इंतजार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। इंडिया के कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड 3,80,000 के इजाफे के साथ 18 मिलियन को पार कर गए हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पूरे मुल्क में 24 घंटों के दौरान 3,645 मौतें भी हुई। इस दौरान 1 मई से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाने वाला है, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें अपना नाम दर्ज कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाज़ रियासतों में वैक्सीन की किल्लत भी है, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। महाराष्ट्र के ओहदेदारों ने बताया कि मुंबई और रियासत में 1 मई से वैक्सीनेशन का मरहला शायद शुरू नहीं होगा। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,79,257 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक नया आलमी रिकॉर्ड है। इस तरह मुल्क के डेली केसेस अब 4 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की वबा मई के दरमियान में अपनी पीक को पहुंचेगी। एक्टिव केसेस 30 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। एक्टिव केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब उनकी तादाद 30,84,000 से ज़्यादा है। अब तक मरने वालों की सरकारी तादाद 2,04,832 बताई गई। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 29 करोड़ के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 क्रिकेटर्स IPL से बाहर होने के बाद अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। वो मिडल ईस्ट के जरिए सफर करते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कीन रिचर्डसन और एडम जंपा दोहा से मेलबर्न पहुंचे। फिलहाल उन्हें क्वारंटीन किया गया है।
इंडिया को बैरूनी मुल्कों से मदद मिलने का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश ने अपने पड़ोसी मुल्क के लिए इमरजेंसी दवाएं और मेडिकल सामान भेजा है। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इंडिया में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के मद्देनजर बांग्लादेश की हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर दवाएं और मेडिकल सामान रवाना किया है। रशिया के 2 जहाज इंडिया पहुंचे जिसमें 20 टन मेडिकल आलात शामिल हैं। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भी शामिल है। इंडिया में मॉस्को के सफीर ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हम मिलकर इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। अमेरिका इंडिया को कोविड-19 वबा से निपटने के लिए 100 मिलियन से ज्यादा का सामान रवाना करेगा। व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया। ये मदद मिलनी शुरू हो गई है। ये सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिका की तरफ से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 15 मिलियन N95 मास्क और 1 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी देगा। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की थी। ताइवान ने भी इंडिया को मदद रवाना करने का ऐलान किया है। ताइवान ने 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हासिल किए हैं और उन्हें 1-2 दिन में इंडिया रवाना किया जाएगा। वजारत खारजा ने बताया कि 40 मुल्कों ने इंडिया को ऑक्सीजन और दूसरा सामान सप्लाई करने का वादा किया है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि ऑक्सीजन के इंपोर्ट को अहमियत दी जा रही है। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम दुनिया भर के 550 ऑक्सीजन प्लांट से बातचीत कर रहे हैं। मुल्क में बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों में तदफीन और शमशान घाटों में चिताएं जलाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से रोज नई नई खबरें आ रही हैं। मुंबई में कब्रें खोदने वाले सैयद मुनीर कमरुद्दीन ने बताया कि वो और उनके साथी रात दिन काम कर रहे हैं। 52 साल गोरकर ने जो मुंबई में 25 साल से कब्रें खोद रहे हैं बताया कि मैं कोविड-19 से नहीं डरता, मैं हौसले से काम कर रहा हूँ। उत्तराखंड हुकूमत ने 4 धाम यात्रा मुलतवी करने का ऐलान किया है। ये यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन मुल्क में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर उसे बर्खास्त कर दिया गया है। हाल ही में कुंभ मेले में लाखों लोगों के हिस्सा लेने पर तनकीदें की जा रही थीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुंभ मेला और हालिया असेंबली इलेक्शंस में होने वाली रैलियां मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा लहर के लिए अहम वजूहात में शामिल हैं। तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन मंगल की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कोविड-19 मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए 17 हसास मेडिकल आलात के इंपोर्ट की इजाजत दी है। वजारत सेहत ने बताया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका देने के मरहले से पहले रजिस्ट्रेशन के पहले दिन 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। पूरे मुल्क में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर राहत सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे की तरफ से मुसलसल खुसूसी ऑक्सीजन ट्रेनों के जरिए पूरे मुल्क में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को 16 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त सप्लाई किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए फौज की तैयारियों का जायजा लिया। मारुति सुजुकी ने कहा है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद कर रही है ताकि मेडिकल जरूरत के लिए ऑक्सीजन दस्तयाब हो सके। बॉयकॉन कंपनी की चीफ ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के मसले को मई के दूसरे हफ्ते में हल कर लिया जाएगा। तेलंगाना में 7,994 नए कोविड केस पाए गए और 58 मौतें हुई। वजारत सेहत के हेल्थ बुलेटिन में ये बात कही गई। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 1,630 केस पाए गए। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में लॉकडाउन लगाने का कोई मंसूबा नहीं है। राजेंद्र ने कहा कि रियासत के हालात ऐसे नहीं हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने में रियासत की मुनासिब मदद नहीं की। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही थी, लेकिन कोविड-19 के मौजूदा बहरान ने आत्मनिर्भरता के दावों की कलई खोल दी है। अब इंडिया कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए बैरूनी मदद पर डिपेंड है। कई मुल्क इंडिया को मदद रवाना कर रहे हैं। इन मुल्कों की तादाद 40 है।
मुल्क का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है। मुल्क में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, ज़रूरी सामान वगैरह की किल्लत पैदा हो गई है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं। ऐसे में कई मुल्क इंडिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही से दुनिया में इंडिया की इमेज भी मुतासर हो रही है। इंडिया दुनिया में वैक्सीन पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और इसके बावजूद हालिया दिनों में उसे वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ा है। पिछले साल अक्टूबर से ही ऑक्सीजन प्लांट कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी, लेकिन ऑक्सीजन की दस्तयाबी का क्या हाल हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोगों को अपने प्यारों के लिए ऑक्सीजन हासिल करने के मकसद से दर बदर भटकते हुए हम सब ने देखा है। पिछले साल मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और कहा था कि इसका मकसद डोमेस्टिक पैदावार को बढ़ाना है ताकि इंडिया एहतियाती आलात से लेकर वेंटिलेटर तक हर चीज़ खुद पैदा करे। मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की भी बात की थी, लेकिन कोरोना वायरस की वबा थमने के बाद हम सबको बैठकर हकीकत का इदराक करना चाहिए और हुक्मरानों को अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी चाहिए। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कोविड की आलमी सूरत हाल और मिडल ईस्ट के हालात की बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया के डेली कोविड केस 4 लाख के करीब पहुंचने लगे, 40 मुल्कों से मदद। कोविड बहरान से आत्मनिर्भर भारत की कलाई खुल गई, तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत। उत्तराखंड हुकूमत ने 4 धाम यात्रा बर्खास्त कर दी, कई रियासतों में पाबंदियां सख्त। तेलंगाना में 8000 नए कोविड केस, 58 मौतें। हुकूमत ने कहा लॉकडाउन का मंसूबा नहीं। अमेरिका ने शहरियों से कहा इंडिया छोड़ दें, लेवल 4 अलर्ट जारी। तुर्की में तीसरी लहर से निपटने के लिए लॉकडाउन शुरू, सऊदी अरब में वैक्सीन ना लेने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी डेलीगेशन सऊदी अरब और UAE का दौरा करेगा, न्यूक्लियर डील और खित्ते के मसाइल पर बात होगी। सऊदी अरब यमन की नाकाबंदी खत्म करे, MBS के लहजे में नरमी के बाद ईरान ने किया मुतालबा।
बंगाल में वोटिंग का अमल पूरा, एग्जिट पोल्स जारी, मुल्क को है 2 मई का इंतजार। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं कोविड की इंटरनेशनल सूरत हाल की। तुर्की में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए जुमेरात से मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। तुर्की में हालिया अर्स में कोविड-19 के केसों में इजाफा हुआ है। ये लॉकडाउन एक ऐसे वक्त लगाया गया जब रमज़ान के आखिरी दिन शुरू होने वाले हैं। ये वो वक्त है जब तुर्की में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देते हैं। तुर्की में 4 शंबे को 40,000 से ज़्यादा नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। वबा शुरू होने के बाद से तुर्की में 4.75 मिलियन केसेस पाए गए हैं। इनमें 40,000 के करीब मौतें भी शामिल है। तुर्की में फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा रशिया की वैक्सीन के लिए भी एक समझौता किया जा रहा है। जॉर्डन ने फ्राइडे लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा रोजाना के कर्फ्यू में भी कुछ ढील दी गई है। बताया गया कि लोगों को तरावी की नमाज की इजाजत दी जाएगी। जॉर्डन में रोजाना 60,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। सऊदी अरब के ओहदेदार उन हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। सऊदी वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1062 नए इन्फेक्शंस पाए गए और 13 मौतें हुई। यूएई में 1961 नए कोविड केस पाए गए और 4 मौतें हुई। पूरे यूएई में अब तक 43 मिलियन से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंटोनी फाउची ने कहा है कि कोवैक्सिन कोरोना वायरस की 617 शक्लों से निपटने के लिए असरदार है। अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो इंडिया को छोड़ दें। अमेरिकी ओहदेदारों ने लेवल 4 हेल्थ अलर्ट जारी किया है। कई मुल्कों ने इंडिया से फ्लाइट्स रोक दी हैं। बात करते हैं मिडल ईस्ट की। ईरान ने सऊदी अरब और इत्तेहादियों की तरफ से यमन की नाकाबंदी खत्म करने और हूसियों के साथ बातचीत करने का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने 6 साल से जारी जंग में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने यमन की हूसी तहरीक के एक ओहदेदार मोहम्मद अब्दुल सलाम से ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुलाकात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान यमन बहरान के सियासी हल के हक़ में है। इस मीटिंग के दौरान अब्दुल सलाम ने यमनी अवाम के लिए ईरानी मदद की तारीफ की। जवाद ज़रीफ को उन्होंने यमन के ताज़ा हालात पर ब्रीफिंग दी। यमन के हूसियों ने कहा है कि मगरबी माफिया से ताल्लुक़ रखने वाली टोलियां यमनी बच्चों का अगवा कर रही हैं। अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा कि यमनी बच्चों को सऊदी अरब और दूसरे खलीजी मुल्कों में भेजा जा रहा है जहां उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ओमान में ओहदेदारों के साथ आपसी ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। बताया गया कि उन्होंने मौशी ताल्लुक़ात बढ़ाने के बारे में भी बात की। अमरीकी सदर जो बाइडेन सऊदी अरब और यूएई को एक डेलीगेशन रवाना कर रहे हैं ताकि खित्ते के मसाइल पर बातचीत की जा सके। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। बताया गया कि ये डेलीगेशन यूएई का भी दौरा करेगा और यूएई और सऊदी अरब के ओहदेदारों के साथ ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करेगा। न्यूक्लियर डील को बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत हो रही है। यह भी कहा गया कि यह डेलीगेशन इजिप्ट और जॉर्डन भी जाएगा। अखबार अश-शर्क़ अल-औसत ने बताया कि इस दौरे के दौरान यूएई को F-35 जंगी हवाई जहाज भेजने और मिडल ईस्ट के ताज़ा तनाव को कम करने की कोशिशों पर भी बातचीत की जाएगी। ईरान से मुताल्लिक़ अमरीकी नुमाइंदे रॉबर्ट मॉली ने GCC के फॉरेन मिनिस्टर से हाल ही में बातचीत की थी। इस डेलीगेशन में स्टेट डिपार्टमेंट के ओहदेदार शामिल होंगे। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और डिफेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदार भी हिस्सा लेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगॉक, स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजर डेविड चॉरेट, कारगुजार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ईस्टर्न अफेयर्स जॉय हुड, डेप्यूटी सेक्रेटरी डिफेंस मिडल ईस्ट डायना स्ट्रॉल भी डेलीगेशन में शामिल होंगे। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों को ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के ताल्लुक से कुछ अंदेशे हैं।
हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कुद्स में इसराइलियों के खिलाफ मुज़ाहमत पर फ़लस्तीनियों की तारीफ़ की है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कुद्स के लोगों, ख़ासतौर पर नौजवानों ने जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया है जो दुश्मन के सिपाहियों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे और गज़ा के फ़लस्तीनियों ने भी अपने कुद्स के भाइयों से यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जुमअतुल विदा को हम कुद्स डे पर तफसील से बात करेंगे। कुद्स डे 7 मई को आने वाला है। रमज़ान शुरू होने के बाद से मुसलसल बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस के तहत वोटिंग का अमल पूरा हो गया है। 8वें और आखिरी मरहले के लिए जुमेरात को वोट डाले गए, जिसमें 80% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बंगाल के साथ साथ 3 दूसरी रियासतों और एक मरकजी इलाके में भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। आसाम में 3 मरहलों में इलेक्शंस हुए, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 मरहले में वोटिंग हुई। अब तमाम नजरें 2 मई को वोटों की गिनती पर लगी हुई है। बंगाल में वोटिंग पूरी होने के साथ ही एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग एग्जिट पोल्स में अलग अलग अंदाजे लगाए गए हैं। जुमेरात को लोगों को लंबी लंबी कतारों में ठहर कर वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6:30 बजे तक जारी रही। बंगाल के इस मरहले में 35 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। ये हलके 4 जिलों में हैं। अमेरिका ने गैर लाजमी स्टाफ से कहा है कि वो काबुल को छोड़ दें। इसके लिए खतरों को वजह बताया गया। हाल ही में अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों को सितंबर तक वापस बुला लिया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी नुमाइंदे खलीलजाद ने स्टेट डिपार्टमेंट में एक सुनवाई के दौरान बताया कि अगर तालिबान की असर वाली हुकूमत इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं करती है तो अफगानिस्तान की मदद में कटौती की जाएगी। काबुल में अमेरिका के सफ़ीर रॉस विल्सन ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने काबुल में बढ़ते हुए खतरों और तशद्दुद की रोशनी में गैर लाजमी स्टाफ को बुलाने का फैसला किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के डेली कोविड केस 4 लाख के करीब पहुंचने लगे। 40 मुल्कों से मदद। कोविड बहरान से आत्मनिर्भर भारत की कलाई खुल गई। तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत। उत्तराखंड हुकूमत ने 4 धाम यात्रा बर्खास्त कर दी। कई रियासतों में पाबंदियां सख्त। तेलंगाना में 8000 नए कोविड केस, 58 मौतें। हुकूमत ने कहा लॉकडाउन का मंसूबा नहीं। अमेरिका ने शहरियों से कहा इंडिया छोड़ दें। लेवल 4 अलर्ट जारी। तुर्की में तीसरी लहर से निपटने के लिए लॉकडाउन शुरू। सऊदी अरब में वैक्सीन ना लेने वाले हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी डेलीगेशन सऊदी अरब और UAE का दौरा करेगा। न्यूक्लियर डील और खित्ते के मसाइल पर बात होगी। सऊदी अरब यमन की नाकाबंदी खत्म करे। MBS के लहजे में नरमी के बाद ईरान ने किया मुतालबा।
बंगाल में वोटिंग का अमल पूरा, एग्जिट पोल्स जारी, मुल्क को है 2 मई का इंतजार। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।